आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन से गेम और उसके रूल बदल दिए गए हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप पार्ट ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन है जिसको स्कूलों ने अपने टीचरों के साथ शेयर किया है, मैं आपके पास दिखला रहा हूं, जो कि यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इस बार टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है और इस विषय पर पूरा इंफॉर्मेशन आपको आने वाले समय में अच्छी तरह से विथ प्रूफ बता दिया जाएगा। आखिर यह इंफॉर्मेशन कह क्या रहा है या कहता क्या है, जब आप स्क्रीन पर पीछे प्रूफ भी देख रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से काफी व्यस्त रहा है, क्योंकि आपके सेंटअप टेस्ट के एग्जामिनेशन रहे हैं, हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर रहे हैं, आईएससी एंड आईसीएसई 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन स्कूलों के, मेरे भी स्कूल में हो रहे हैं, तो कॉपी की चेकिंग और अन्य सारे प्रेशर रहे हैं। और अब कॉपी की चेकिंग इस तरह से नहीं है कि क्वेश्चन जो सेट किए उसके आधार पर कॉपी की चेकिंग होगी। स्टैंडर्ड जो बोर्ड के पैटर्न और स्पेसिमेन सैंपल पेपर है उसके क्वेश्चन को देखा जाएगा। यहाँ पर उसके क्वेश्चन को सेट करते समय चैप्टर वाइज सब्जेक्ट के, किसी भी एक सब्जेक्ट के, मान लिया जब मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स का, ये फिजिक्स के किसी भी एक चैप्टर को निकाल के चैप्टर के जो क्वेश्चन मार्किंग स्कीम के हिसाब से है जो सीआईएसई ने अपने सिलेबस में दिए, आईसीएसई के लिए या फिर आईएससी के लिए आप देखेंगे तो वहां पर भी किसी एक चैप्टर को निकाल ले और चैप्टर के क्वेश्चन को आपको पढ़ने होंगे और उसके आंसर देने होंगे। दो बातें कही गई थी क्वेश्चन को सेट करने से पहले, और यही बातें आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या आगे के जो 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे स्कूल के लेवल पर, उसमें कहे जाएंगे। आईसीएसई और आईएससी 2022 के स्टूडेंट 2023 के स्टूडेंट को कि जब भी आप स्टूडेंट को क्वेश्चन दे रहे होंगे उस समय यह याद रखेंगे कि सीआईएसई ने जो सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज इंफोसिस दिए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सेट करें। और सीआईएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन सैंपल पेपर है उसको 100% ख्याल रखा जाए। कॉपी की चेकिंग में भी स्टूडेंट को सीआईएसई के जो पैटर्न है उसके हिसाब से कॉपी की चेकिंग हो, न कि ऐसे ही ब्लंट कॉपी की चेकिंग के आंसर दे दिए जाए। टाइम भी फिक्स किए गए हैं और ये भी बताए गए हैं कि किस तरह से उसी दिन उसी वक्त स्टूडेंट के कॉपी की चेकिंग के बाद उसके आंसर को प्रोवाइड कर दिया जाए। अगले दिन जब एग्जामिनेशन ओवर हो जाए और टाइम हो, तो जैसे अभी तो डीपी और दिवाली वगैरह है तो उस समय नहीं होगा, लेकिन जब भी स्कूल खुले और स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन हो तो उन्हें बताया जाए कि किस तरह से क्वेश्चन को दिए गए, चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंस रहे हैं, और जब आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है तो किस तरह से आप उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के मार्क्स डिसाइडेड है और उससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ सकते। अब पहले की तरह नहीं है, जैसे कि वर्क और वर्ड ऑफ एडवाइस के अंतर्गत यहाँ पर भी बताया गया है कि किस तरह से स्टूडेंट के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, या फिर जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस है उसमें एक चैप्टर के कितने मार्क्स होंगे। इस किताब में दे दिए गए हैं, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस किताब में भी आईएससी के लिए है कि किस तरह से एक क्वेश्चन को सेट किया जाएगा, और यही स्पेसिमेन सैंपल पेपर में भी दे दिया गया है। यानी कुल मिलाकर स्टूडेंट को पूरी तरह से आजादी दी गई है कि किन किन चैप्टरों पर कितना टाइम देंगे, किन किन चैप्टरों पर कितना टाइम नहीं देंगे, और चैप्टर वाइज मार्किंग को क्लियर करते हुए सीआईएसई ने कहा कि स्टूडेंट को पूरी छूट दे दी जाए, वो अपने हिसाब से चेक कर ले। तो यह बात स्कूलों के लेवल पर जारी की गई है इंफॉर्मेशन। तो इस डोजियर के लिए मेक द ब्लैक एंड ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।